स्नो वाइट और 7 बोने। एक वसी और अरीज जंगल के दिल में, जहाँ बर्फ आहिस्ता से गिरती थी और दरख्त हवा से राज की बातें करते थे, वहाँ स्नो वाइट नाम की एक खूबसूरत नौजवान शहजादी रहती थी। वो तमाम जमीन में सबसे खूबसूरत थी, जिसकी जल्द बर्फ जैसी पाकीज़ा थी, होंठ गुलाब की तरह सुर्ख और बाल अबनोस की तरह काले थे। स्नो वाइट की जिंदगी सुकून और मसरत से भरी थी, जो अपने प्यारे वालिदैन, मेहरबान बादशाह फर्डिनेंड और मलिका रोजालिंड की सोहबत में गुजरी। लेकिन सानिहा इस वक्त पेश आया जब मलिका बीमार हो गई और इंतकाल कर गई। बादशाह गमज़दा रह गया। अपनी बेटी को वो प्यार और देखभाल फराहम करने के लिए पुरज़्म है जिसकी वो हकदार थी। बादशाह फर्डिनेंड ने जल्द ही दोबारा शादी कर ली और मलिका इज़ाबेला को उनकी जिंदगियों में लाया। पहले तो सब ठीक लग रहा था। मलिका इज़ाबेला खूबसूरत और दिलकश थी और उसने स्नो वाइट पर निशान लगाया, से तहाइफ और प्यार से नवाजा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इसकी असलियत खुद आश्कार हुई। स्नो वाइट की खूबसूरती पर हसद में मुब्तला मलिका इज़ाबेला का दिल सियाह हो गया और उसने नौजवान शहजादी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। एक बदकिस्मत दिन जंगल में घूमते हुए स्नो वाइट दरख्तों के दरमियान वाक़े एक अजीब और गरीब काटे से ठोकर खा गया। इसका ताल्लुक 7 बोनों से था, हर एक अपनी मुनफरद शख्सियत और दिलकशी के साथ। इसकी मौजूदगी पर उनकी इब्तिदाई हैरत के बावजूद बोनों ने स्नो वाइट का खुले बाजुओं से इस्तकबाल किया। उसकी मेहरबानी और मेहरबानी से मशहूर हुए। स्नो वाइट से नावाकिफ मलिका इज़ाबेला ने एक बार और हमेशा के लिए खुद को शहजादी से छुटकारा दिलाने के लिए एक शैतानी मंसूबा बनाया था। अपने आप को एक बुरी पिलर औरत का रूप धारकर मलिका ने स्नो वाइट को एक जहर आलूद से पेश किया और वादा किया कि इससे इसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। भरोसा करने वाली और मासूम स्नो वाइट ने एक काट लिया और गहरी नींद में गिरी, गोया मौत ने खुद इसका दावा कर लिया था। दिल शिकस्ता होकर बोनों ने स्नो वाइट को शीशे के ताबूत में रखा, जहां वो सर्दियों की बर्फ की तरह पड़ी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी वो वक्त से अछूत रही। उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए महफूज रही। लेकिन सच्ची मोहब्बत कोई हद नहीं जानती और ये एक शहजादे का बोसा था जिसने आखिरकार इस लानत को तोड़ दिया। सुई हुई शहजादी की कहानियों से खींचा हुआ प्रिंस अलेक्जेंडर जंगल का सफर किया, जहां उसने स्नो वाइट की आर्टेरियल शक्ल देखी और अपने दिल में जान गया कि वो इसकी ही बनना चाहती थी। एक नर्म लम्स और प्यार से भरे बोसे के साथ शहजादा अलेक्जेंडर ने स्नो वाइट को अपनी नींद से जगाया और जंगल परिंदों के गानों और कहकहों की आवाज से खुश हो गया। मलिका इज़ाबेला की बदकारी का पर्दाफाश हो गया और वो साए में भाग गई, दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। जैसे ही स्नो वाइट और प्रिंस अलेक्जेंडर ने गिले लगाया, उनकी मोहब्बत मौसम बहार के फूलों की तरह खुल गई, जिसने जंगल को गर्मी और रोशनी से भर दिया, जिसने तमाम अंधेरे को खत्म कर दिया। उन्होंने मिलकर बादशाही पर हिकमत और हमदर्दी के साथ हुकूमत की। उनकी कहानी मोहब्बत की पायदार ताकत और बुराई पर अच्छाई की फतह का सबूत है। और इस तरह स्नो वाइट खुशी से जिंदा रही। उसकी खूबसूरती और मेहरबानी आने वाली नस्लों तक पूरी जमीन में मनाई गई।